नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं नेहा एंटरटेन्स, जहां हम हर रात आपको लेकर चलते हैं डर और रहस्य की उस दुनिया में जहां असली और नकली का फर्क मिट जाता है। तो आज की रात अपनी लाइट्स बंद कर लीजिए और अपने हेडफोन पहन लीजिए, क्योंकि जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। नेहा, तूने कभी किसी पुराने बंगले में रात बिताई है? नहीं राज, मैं तो सोचकर ही डर जाती हूँ। लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? कुछ हुआ क्या? आज की जो कहानी है ना, वो एक ऐसे बंगले की है जहां रातें कभी शांत नहीं रहती। वो बंगला दिल्ली के पास भोरगढ़ गांव में है और लोग उसे शापित हवेली कहते हैं। कहते हैं वहां जो भी गया वापस नहीं आया। भोरगढ़? वो तो वही इलाका है जहाँ कभी ब्रिटिश ऑफिसर रहते थे ना? हाँ वही। ये हवेली 1940 में बनी थी। उस वक्त एक ब्रिटिश कर्नल मेहर सिंह उसने बनवाई थी। लोग कहते हैं कि वो आदमी बहुत सख्त था, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक था उसका गुस्सा। मतलब कुछ हुआ था वहाँ? हुआ था, और इतना भयानक कि उस दिन के बाद गांव वाले उस जगह का नाम भी नहीं लेते। कहानी शुरू होती है 1947 के जून महीने से। उस वक्त हवेली में कर्नल, उसकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी आन्या रहते थे। एक रात गांव वालों ने हवेली से अजीब सी चीखें सुनी, किसी के रोने, चिल्लाने और फिर अचानक सन्नाटे की आवाजें। और फिर पुलिस आई थी क्या? हाँ, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो हवेली का दरवाजा अंदर से बंद था। किसी तरह तोड़ पर अंदर गए तो अंदर का नजारा किसी भी इंसान की नींद उड़ा दे। क्या देखा उन्होंने? हवेली के ड्राइंग रूम में दीवारों पर खून से लिखा था, वो वापस आ गया है। और कर्नल, उसकी पत्नी और बेटी, तीनों की लाशें एक साथ फर्श पर पड़ी थीं। लेकिन सबसे अजीब बात, किसी की बॉडी पर ज्यादा चोट के निशान नहीं थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें देखकर ही मार दिया हो। ओह माय गॉड! फिर तो इस घर को सील कर दिया होगा। हाँ, सील किया गया था, लेकिन अजीब बात यह है कि कुछ महीनों बाद वो घर फिर खुला और उसमें एक नया परिवार रहने आया, मिश्रा परिवार। वो लोग सोचते थे ये सब अंधविश्वास है, लेकिन सिर्फ 3 हफ्तों में वो भी गायब हो गए। पुलिस जब पहुंची तो हवेली फिर वैसी ही थी, दीवारों पर वही लाइनें, वही खून के निशान, और एक नई बात, अब दीवार पर लिखा था, वो फिर से आ गया है। मतलब हर बार जब कोई वहां रहता है कुछ ना कुछ भयानक होता है। बिल्कुल, और यही सिलसिला चलता रहा। 1985 में तो वहां एक फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। हॉरर मूवी थी, रात का डर। पूरी टीम को लगा मजाक है। पहले दिन शूटिंग ठीक चली, लेकिन दूसरे दिन के बाद कैमरों में अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे पीछे से कोई फुसफुसा रहा हो, ये मेरा घर है। उफ, अब सोचो वहां शूटिंग करना भी डरावना होगा। डरावना क्या नेहा, शूटिंग अधूरी छोड़नी पड़ी। डायरेक्टर खुद अचानक गायब हो गया, कोई सबूत नहीं मिला। और अब वो हवेली आज भी वही है? हाँ, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता। गांव वालों का कहना है रात में वहां से औरत के रोने की आवाजें आती हैं, कभी बच्चे के खिलखिलाने की, कभी कदमों की। जो भी नजदीक जाता है उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर रखा हो। मुझे तो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए हैं राज। लेकिन राज, क्या कभी किसी ने सच में अंदर जाने की हिम्मत की? हाँ, 2019 में एक यूट्यूबर टीम गई थी, हॉन्टेड इंडिया नाम से। उन्होंने लाइव रिकॉर्डिंग की। पहले आधे घंटे तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक कैमरे अपने आप बंद हो गए। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी तो हर फ्रेम में पीछे एक परछाई थी, वही सफेद गाउन में औरत। क्या कोई उसे पहचान पाया? लोगों का मानना है कि वो कर्नल की बेटी आन्या की आत्मा है। कहते हैं उस रात वो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी जब सब कुछ हुआ। शायद उसी गुड़िया में अब भी उसकी आत्मा है। और वो गुड़िया अब कहाँ है? बस यही तो रहस्य है। 1985 की शूटिंग के दौरान एक लाइटमैन को वो गुड़िया मिली थी। उसने उसे घर ले गया और उसी रात उसके घर में आग लग गई। वो जलकर मर गया और वो गुड़िया राख में भी जस की तस मिली। राज, अब तू ये मत बोल कि वो गुड़िया आज भी वहीं रखी है। बिल्कुल वहीं रखी है, हवेली के ऊपर वाले कमरे में, खिड़की के पास। गांव वाले कहते हैं अगर कोई उसे छू ले तो उसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है, लेकिन किस तरफ ये कोई नहीं जानता। क्या किसी ने देखा है उस कमरे को हाल में? 2 महीने पहले एक रिपोर्टर गया था वहां पर।
उसने वीडियो शूट किया। जब वो वापस लौटा तो अगले दिन अस्पताल में भर्ती हो गया। उसके शरीर पर जलने के निशान थे, लेकिन उसने कहा, किसी ने मुझे जलाया नहीं, बस देखा था। मतलब उस हवेली की आत्मा अब भी वहां है? शायद, या फिर वो हवेली अब खुद जिंदा हो चुकी है। कहते हैं हर अमावस्या की रात वहां एक लाल रोशनी दिखाई देती है, जैसे कोई दरवाजा खुलता हो। दरवाजा किसका? शायद किसी और दुनिया का, या फिर नर्क का। राज, तू जो कह रहा है ना, वो सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे ये आवाजें अभी हमारे आसपास हैं। नेहा, तू ध्यान से सुन। क्या? ये जो माइक के पीछे धीमी सी फुसफुसाहट आ रही है, क्या तूने सुनी? हाँ, जैसे कोई कह रहा हो, मैं वापस आ गया हूं। दोस्तों, अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो जरा अपने आसपास देखिए, कहीं कोई परछाई तो नहीं। क्योंकि कहते हैं जिस वक्त कोई ये कहानी सुनता है, उसी वक्त वो आत्मा एक नए घर की तलाश में होती है। तो अगर आपके कमरे की लाइट अचानक झपकीने लगे या ठंडी हवा चले तो समझ जाइए वो आ चुकी है। दोस्तों, ये थी भूत बंगले की आखिरी रात। एक ऐसी कहानी जो शायद आज के बाद आप रात में अकेले याद भी नहीं करना चाहेंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नेहा एंटरटेन्स, जहां हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं सच्ची डरावनी कहानियां, रहस्यमयी किस्से और उन जगहों की बातें जहां जाना मना है। और याद रखिए, कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही अच्छे लगते हैं। अगली बार मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक आंखें खुली रखिए, क्योंकि कौन जाने अगली आवाज किसकी हो। शुभ रात्रि दोस्तों, और अगर नींद ना आए तो शायद कोई आपको देख रहा है।